बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उन्हीं में से एक सीट है आसनसोल विधानसभा की सीट। आसनसोल लोकसभा के सांसद हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा है, फिल्म स्टार और टीएमसी के नेता हैं, और इसके साथ साथ अब आसनसोल लोकसभा में आसनसोल विधानसभा की भी सीट आती है और आसनसोल एक औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। ऐसे वहां समीकरण क्या है, पिछला इतिहास क्या रहा है, इस बार के समीकरण क्या है और सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है या वाम दल और कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ समीकरण है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी से जानेंगे। राकेश जी, इस बार आसनसोल विधानसभा में क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है और क्या समीकरण है वहां के? देखिए, आसनसोल विधानसभा पहले थी 2011 में परिसीमन के बाद जब यहाँ पर चुनाव हुआ, 2008 में जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद जब 2011 में इसको दो विधानसभा में बांट दिया गया, आसनसोल उत्तर और आसनसोल दक्षिण। आज हम आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट की बात करेंगे क्योंकि ये जो विधानसभा है ये एक हाई प्रोफाइल विधानसभा के तौर पर देखा जाता है इस क्षेत्र को, और यहाँ हाई वोल्टेज मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे जब आसनसोल विधानसभा के नाम से ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, तब आप देखिए तो यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच एक लड़ाई चलती थी। वो लेफ्ट यहां पर बहुत दिनों तक जो है मुख्य मुकाबले में रहा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2016 तक आपको यहां पर जो है लेफ्ट का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा, लेफ्ट जो है वो कमजोर होता गया है और अब जो यहां मुकाबला होता है, कहने को त्रिकोणीय मुकाबला होता है बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के बीच में, लेकिन जब उसे आप आंकड़ों की शक्ल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह आमने सामने का ही मुकाबला है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। आसनसोल दक्षिण की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि हाल के वर्षों में आप देखिएगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव जो है वो दिखता है। अगर हम 6 चुनाव जो नियमित चुनाव हुए हैं, उपचुनाव की बात छोड़कर अगर हम यहां पर बात करें, जिसमें कि 3 विधानसभा के चुनाव हैं और 3 लोकसभा के चुनाव हैं, यहां पर आप देखें तो फर्क क्या दिखता है? फर्क यह दिखता है कि जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2014 से, वहां बीजेपी ज्यादा सशक्त जो है वो दिखती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो विधानसभा के 3 चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार जो है तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली है और पिछली बार 2021 में यहां से बीजेपी ने की अग्निमित्रा पॉल ने जीत हासिल की थी और उन्होंने तब जो है सायोनी घोष को पराजित किया था, फिल्म एक्ट्रेस, और अभी जाधवपुर से वो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की। तो एक जो हाई वोल्टेज मुकाबला और हाई प्रोफाइल मुकाबले की हम बात करते हैं वो पिछली बार भी यहां पर देखने को मिला गया था। आप लोकसभा चुनाव में भी देखें तो यहां अभी शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो सांसद हैं, उपचुनाव भी वही जीते थे। उससे पहले बाबुल सुप्रियो 2019 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से लीड लेने में लोकसभा चुनाव में सफल रहे, और जब अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद हैं तो जो आसनसोल दक्षिण है यहां पर एसएस आहलूवालिया जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, उनको बढ़त मिली थी और उनकी बढ़त पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो मार्जिन था उससे ज्यादा की थी। वो 12,157 वोटों से लीड लेने में यहां पर कामयाब हुए थे आसनसोल दक्षिण में। तो यहां पर एक आपको दिखता है कि बीजेपी धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और आप यहां पर देखें तो जो तापस बनर्जी हैं टीएमसी के, वो 2 चुनाव यहां से जीत चुके हैं 2011 और 2016 में, लेकिन एक टैक्टिकल मिस्टेक टीएमसी से पिछले चुनाव में हुआ था कि तापस बनर्जी को जो है रानीगंज शिफ्ट कर दिया गया था। तो रानीगंज में तो तापस बनर्जी चुनाव जीत गए, लेकिन यहां आसनसोल दक्षिण में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और सायोनी घोष जो है उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। अब देखिए तो एक तरह से आप देखिए
कि जो अभी विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल, उनके और जो अभी विधायक हैं, भले ही वो रानीगंज से हैं, तापस बनर्जी के बीच की ये भिड़ंत है। मतलब दो विजेता जो है ये आपस में भिड़ेंगे। अब इसमें से कौन विजेता बनकर उभरता है, इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है। 2011 के चुनाव को अगर आप देखिए, तब जो है तापस बनर्जी ने जो है सीपीएम के अशोक कुमार मुखर्जी को 28,541 वोटों से पराजित किया था। और तब जो है एक तृणमूल का वेव चल रहा था और जो लेफ्ट का शासन था उसका उस बार जो है अंत हुआ था। तो आपको बता दूं कि उस समय तापस बनर्जी को लगभग 56.5% 55.75% वोट जो है वो आए थे। और 2016 में भी तापस बनर्जी ने ही जीत हासिल की थी और तब भी जो है उन्होंने सीपीएम के हेमंत प्रभाकर को पराजित किया था, लेकिन मार्जिन घट गया था 14,283 वोटों का। और अगर आप देखें तो उस समय बीजेपी को 49,000 वोट 2016 में मिल गए थे। तो बीजेपी का मत प्रतिशत 2016 से यहां बढ़ने लगा। 2011 में जहां 4.25% वोट थे बीजेपी के, 2016 में वो 26.5% हो गए। और 2021 में जब बीजेपी से अग्निमित्रा पॉल यहां पर जीती तो उनको 45.13% वोट मिले। तो 45% वोट लाकर वो चुनाव जीती। और अभी लोकसभा के चुनाव में एसएस अहलूवालिया को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ 47% वोट मिले हैं। तो जो ये बता रहा है कि बीजेपी का मत प्रतिशत यहां बढ़ा है और स्थिति यह है कि बीजेपी के पास अभी 45 से 50% वोट का ब्लॉक दिखता है, टीएमसी के पास 40 से 45% का ब्लॉक दिखता है। ऐसे में सीपीएम के पास जो 7 से 9% का वोट यहां पर दिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या वो वोट निकलकर टीएमसी की तरफ जाएगा या वो वोट निकलकर बीजेपी की तरफ जाएगा? अगर टीएमसी की तरफ जाएगा तो मुकाबला और करीबी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में आप देखें तो दोनों तरफ के वोटों में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 2.5% के आसपास का ही फर्क था। बीजेपी और टीएमसी के वोटों में हार जीत का मार्जिन 4,487 वोट का था। तो इसीलिए लेफ्ट ने इस बार यहां से शिल्पी चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने शौविक मुखर्जी को टिकट दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी सिटिंग एमएलए अग्निमित्रा पॉल पे ही भरोसा जताया है। तो टीएमसी ने पिछली बार की भूल में सुधार किया है और एक बार फिर से तापस बनर्जी को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब चूंकि दो विजेताओं के बीच की यह भिड़ंत है तापस बनर्जी और अग्निमित्रा पॉल के बीच में, तो इसलिए यहां का मुकाबला बहुत रोचक हो गया है और यहां पर लेफ्ट के प्रदर्शन पर लोगों की निगाहें रहेंगी। अगर आप यहां पर देखें तो जो हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं, खास करके बिहार और झारखंड के ही लोग हैं, और उनकी संख्या यहां पर लगभग 35 से 40% है और वो निर्णायक हैं। और वो जब अगर बीजेपी की तरफ आकर वोट करते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। इसके अलावा एससी वोटर्स यहां पर 20.5% से थोड़ा सा ज्यादा हैं, 20.56%, और जो एसटी वोटर्स हैं वो 6.5% के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स 12.30% के आसपास हैं। तो ये यहां का जो है जातीय समीकरण और जो भाषाई समीकरण दिखता है। तो यहां पर जो हिंदी भाषी वोटर्स होंगे आसनसोल दक्षिण में, वो बहुत निर्णायक होंगे। वो किसकी तरफ जाते हैं और नजर सीपीएम के वोट पर, कांग्रेस के वोट पर कि उनको वोट कितना आता है। अगर यहां पर लेफ्ट बिटर करता है तो बीजेपी की संभावनाएं कम होंगी। अगर लेफ्ट कमजोर पड़ता है तो चूंकि वो एंटी टीएमसी वोट हो सकता है तो वो टुवर्ड्स बीजेपी जा सकता है। लेकिन टीएमसी ने यहां पर अपने वेटरन लीडर तापस बनर्जी को चुनावी मैदान में उतार दिया है और उनकी कोशिश होगी कि वो अग्निमित्रा पॉल जो हैं उनको शिकस्त दें। यहां पर आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हो चुकी है और यहां पर उन्होंने जो बंगाल चुनाव में मोदी की 6 गारंटी
की बात वो कर रहे हैं। वो 6 गारंटी यहां पर दिखाई, उनका जो रोड शो हुआ उसमें भारी भीड़ उमड़ी थी और इन सब से जो बीजेपी है उनका उत्साह जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया स्लोगन भी दिया है कि सबका साथ सबका विकास और बंगाल को लूटने वालों का पूरा हिसाब। ये बातें जो है प्रधानमंत्री बंगाल में लगभग हर सभाओं में कर रहे हैं। तो कितना इंपैक्ट बनता है ये देखना होगा। क्या बीजेपी इस सीट को रिटेन करती है, अग्निमित्रा पॉल फिर से एक बार चुनाव जीतती हैं, या फिर तापस बनर्जी जिन्होंने की वापसी की है आसनसोल दक्षिण में, वो जो उनकी सीट थी 2016 में उन्होंने जीती थी और 11 में जीती थी, वो उस सीट को वापस अग्निमित्रा पॉल से अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए वापस कर लेते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो आसनसोल में समीकरण फाइनली क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं और कौन किस पर भारी पड़ता है, यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव में अब महज चंद दिनों का वक्त है। देखने वाली बात यह होगी कि आसनसोल की बाजी किसके हाथ लगती है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।